हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीआरसी द्वारा पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट जारी की गई थी। टोटल 119 पद। इसका अब ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप सभी ने देख भी लिया होगा। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है। पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जामिनेशन एचपीआरसी द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू यानी ऑनलाइन कंडक्ट होगा, तो इसका डिटेल सिलेबस जारी कर दिया गया है। देखिए, ये वही सिलेबस है काफ़ी हद तक जो पटवारी में है, टीजीटी में था और एचपीआरसीए जेबीटी में था। ओके, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस यहाँ पे बहुत लेंथी दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। क्वेश्चन का ऐसा नहीं है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कुछ शिफ्ट में बहुत कम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे हिस्ट्री है, सबसे पहले हिस्ट्री में सोशल साइंस में पहले दिया गया है सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। हिस्ट्री दिया गया है, तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ह्यूमन सिविलाइजेशन, नियोलिथिक, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, फिर प्री वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर, फिर रिलीजियस मूवमेंट, मौर्य एम्पायर हो गया, शक, कुषाण, चोलाज, पांड्या, चोल, चेर, पांडे, गुप्त एज, फिर पोस्ट गुप्ता एज और हर्षवर्धन तक, यानी 6वीं से 7वीं शताब्दी तक यहाँ पे एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू होती है। टर्किश इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम आया। ओके, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, फिर आपका मुगल पीरियड आ जाएगा। गुरु नानक हो गया, रविदास, तुलसीदास, मुगल हो गए। फिर मुगल के बाद मराठा एम्पायर है, सिख एम्पायर का राइज होता है। ओके, तो ये मेडिवल इंडिया में आपको ये कवर करना है टॉपिक। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन का अराइवल, फिर कंपनीज, गवर्नर जनरल जितने भी है बंगाल के, वॉइसराय, भारत के जितने भी वॉइसराय रहे, 1857 का रिवोल्ट, रिलीजियस मूवमेंट्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स जितने भी हुए, सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हुए, सती प्रथा हो गया, विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स वो इसमें इंक्लूड होंगे। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स हो गया। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे 1885 से शुरू होकर 1950 तक, सॉरी 1947 तक हुए इसके अधिवेशन। लास्ट सेशन 1947 में हुआ था। बंगाल का पार्टीशन, जो भी यहाँ पे पूरी टाइमलाइन है वो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो पढ़ सकते हैं आप। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुआ, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में, चंपारण मूवमेंट 1917 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, रोलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, बरदौली सत्याग्रह है। ओके, दांडी मार्च, ये सारे टॉपिक्स, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, इनके बारे में किसने अध्यक्षता की, कब हुआ, इसके क्या रिजल्ट रहे। ओके, यूरोपियन हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स दिए गए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन, रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म। अब यहाँ से हिस्ट्री में तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ज्योग्राफी हो गया, इसमें कंप्लीट इंडिया की ज्योग्राफी, साइज एंड लोकेशन, ओके, फिजिकल फीचर, फिर माउंटेन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, ड्रेनेज सिस्टम, फिर हिमालयन रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, उसके बाद इंडिया का क्लाइमेट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बेसिकली 9th 10th का एनसीईआरटी का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। मनी एंड क्रेडिट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा यहाँ से 9th और 10th का सिलेबस लिया गया है बुक से, जिसमें से डेमोक्रेसी के बारे में है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। ओके, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसमें, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, फाइनेंस कमीशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे
देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हो गया, रियल नंबर, आपको 6th से 10th तक का मैथ्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये इनफ है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये ओल्ड जो एनसीईआरटी है 6th की उसका सिलेबस है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्यूब रूट्स, होल नंबर्स, ये 7th का मैथमेटिक्स है, 7th एंड 8th का। डिस्काउंट, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा, पोलिनोमियल्स, ये 9th में है। डिग्री एंड कोफिशिएंट्स, जीरो पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए। रेशियो एंड मिक्सचर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी हो गया, जीपी नहीं दिया यहाँ पे, एपी है ओनली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा सर्कल एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये 9th एंड 10th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा पूरा सिलेबस। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ट्रापेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस हाइट, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, काइट। इसके अलावा सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, जैसे टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया क्यूब का, क्यूबॉइड का, इनके फॉर्मूले, इनकी एप्लीकेशंस, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर, हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम और एरिया। फिर कुछ 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। इसके बाद होती है शुरू साइंस। साइंस में कंपोनेंट ऑफ फूड्स, ये 6th के एनसीईआरटी से सिलेबस है। ये सारे टॉपिक्स ये 6th के चैप्टर हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ओके। ये जो शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स हैं, इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी ढंग से पढ़ें। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉडी मूवमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट हो गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए, यहाँ पे दिए गए हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ओके। तो ये 6th, इसके बाद ये 6th के ही चैप्टर हैं। लाइट साइड ऑन रिफ्लेक्शन, फन विद मैग्नेट, एयर अराउंड अस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये 7th का मैथमेटिक्स साइंस शुरू होती है यहाँ से। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हीट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसिड बेस सॉल्ट से। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन एंड टाइम भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट। एसिड बेस्ड सॉल्ट से यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ढंग से कर लें। फॉरेस्ट हो गया, ओके, यहाँ तक हो गया ये 7th की साइंस। यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से 8th की एनसीईआरटी शुरू होती है। ये कंप्लीट 8th की साइंस की बुक है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फ्रेंड होते हैं और कौन से फो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कोल, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, कंबशन एंड फ्लेम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8th की एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी अगर आपको साइंस कवर करनी है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, फ्यूल एफिशिएंसी, ओके, कंबशन, कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। इसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ डॉली, ये एक शिप है, भेड़ है, जिसकी स्टोरी यहाँ पे दी गई है, क्लोन जिसका बनाया गया था। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर। फोर्स एंड प्रेशर, ये फिजिक्स यहाँ से शुरू होती है। फ्रिक्शन, साउंड, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में साउंड से। फ्रीक्वेंसी, फ्रिक्शन, ओके। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये 9th 10th की एनसीईआरटी है साइंस की। मोशन, ओके। इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी है। इंग्लिश में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, पंक्चुएशन, कॉम्प्रीहेंशंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एरर करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबलरी, मॉडल्स, इडियम, फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि जो पहले एग्जामिनेशन हुआ, जैसे जेबीटी का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी इंग्लिश से इन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है और मॉडल है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट HPRC द्वारा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में देखिए तत्सम तद्भव से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, देशज विदेशज तत्सम तद्भव से। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ओके।
रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, शब्द विचार, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियों में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, एरर वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें मिस्टेक होती है, आपको बताना है कि कौन किस वर्ड में मिस्टेक है। और विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची है, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे पटवारी का है, ये पंचायत सेक्रेटरी का है, या अदर एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर ऐड किया गया है लास्ट में। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इसमें इंटरनेट की जो लेयर्स हैं, नेटवर्किंग की लेयर्स है, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे ऐड किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर, शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो होती हैं, जैसे हार्डवेयर में आपका आ गया कीबोर्ड वगैरह, उसमें शॉर्टकट कीज़ हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। मेमोरी हो गया, ओके, मेमोरी है, स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, विंडोज़ है, लाइनक्स है। ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और एब्रीवेशन कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स वगैरह हो गई। कीबोर्ड के शॉर्टकट जो मैंने पहले भी कहा। ओके, शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनमें जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, ओके, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो साइबर सिक्योरिटी में आपका आ गया जो एंटीवायरस है, फायरवॉल वगैरह है। ओके, इसके बाद जो लास्ट सेकंड जो बचता है पार्ट, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल अवेयरनेस की देखिए, हिमाचल की जीके यहाँ से बहुत कम पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के, हिमाचल प्रदेश जीके से, जिसमें करंट अफेयर भी हो सकते हैं। कुछ शिफ्ट में करंट अफेयर ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ शिफ्ट्स में आपका स्टैटिक आ जाता है। ओके, जैसे करंट अफेयर यहाँ पे बोला है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर के पूछे जा सकते हैं। ओके, एवरीडे साइंस, जैसे आप साइंस कवर कर रहे हैं, आप 6 to 8 10th की NCERT से जो ऊपर दिया गया था सिलेबस, जो हमने पहले डिस्कस किया, वहीं से ये एवरीडे साइंस भी आपकी कवर हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। ओके, तो ये अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। लॉजिक, रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आप कुछ देख लें। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चन आप अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बेसिक से मॉडरेट लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, कोई ज़्यादा एडवांस लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती, तो आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। पटवारी का सिलेबस हो गया, चाहे ये सेक्रेटरी का है, चाहे किसी और एग्जामिनेशन का है, सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम ही है। क्वेश्चन की वेटेज कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए किसी टॉपिक से, किसी में कम, तो वैसा हो सकता है, लेकिन सिलेबस कुल मिलाकर यही रहने वाला है अब अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन होंगे। PDF हमने ये अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में हमने पिन कर दिए हैं, तो यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि PYQ या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी रिवीजन की वीडियोज़ की सीरीज हम स्टार्ट करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।